नमस्ते दोस्तों। क्या 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा? नहीं, ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसका मुख्य कारण समय है। भारतीय समय IST के अनुसार ये ग्रहण 12 अगस्त की रात 9:04 से शुरू होगा और 13 अगस्त की सुबह 4:25 तक रहेगा। इस समयावधि में भारत में रात होती है और सूर्य क्षितिज के नीचे होता है, इसलिए ग्रहण की प्रक्रिया देखी ही नहीं जा सकती। ये ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, पुर्तगाल और उत्तरी रूस जैसे क्षेत्रों में दिखेगा, लेकिन भारत इसके दृश्यता क्षेत्र से बाहर है। क्या भारत में सूतक काल मान्य होगा? नहीं, भारत में इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल केवल उसी स्थान पर लागू होता है जहां ग्रहण दिखाई देता है। चूंकि यह ग्रहण भारत में अदृश्य है, इसलिए इसके लिए कोई सूतक नियम लागू नहीं होते। धार्मिक और व्यावहारिक प्रभाव। हरियाली अमावस्या। ये ग्रहण हरियाली अमावस्या के दिन पड़ रहा है, जो पितरों को तर्पण और पूजा पाठ के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि सूतक मान्य नहीं है, इसलिए भारत में सभी धार्मिक कार्य, दान पुण्य और पितृकर्म सामान्य रूप से किए जा सकेंगे। मंदिरों पर प्रभाव। इस दिन मंदिरों के बंद होने या विशेष पाबंदियों की कोई बाध्यता नहीं है, हालांकि कुछ स्थानीय परंपराएं भिन्न हो सकती हैं। 12 अगस्त 2026 का पूर्ण सूर्य ग्रहण एक दुर्लभ खगोलीय घटना है, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से यह अदृश्य है और इसका कोई धार्मिक दुष्प्रभाव या सूतक काल लागू नहीं होता। इसलिए इस दिन आप अपनी सभी धार्मिक गतिविधियां और दैनिक कार्य सामान्य रूप से कर सकते हैं। क्या आप इस दिन होने वाली अन्य खगोलीय घटनाओं या राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में भी जानना चाहेंगे? 12 अगस्त 2026 का पूर्ण सूर्य ग्रहण, समय, दृश्यता और भारत पर प्रभाव। संपूर्ण विश्लेषण। प्रस्तावना। ब्रह्मांडीय नाटक की रात्रिकालीन प्रस्तुति। हर साल कई खगोलीय घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण टोटल सोलर एक्लिप्स उनमें से सबसे दुर्लभ, प्रभावशाली और रहस्यमयी घटना है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य की पूरी डिस्क को ढक लेता है, तो कुछ क्षणों के लिए दिन में अंधेरा छा जाता है। ये प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा है। 12 अगस्त 2026 को ऐसी ही एक दुर्लभ घटना होने जा रही है, जो वर्ष 2026 का दूसरा और अंतिम पूर्ण सूर्य ग्रहण होगी। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, खगोलशास्त्री, ज्योतिषी और आम जनता इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस घटना की सबसे खास और अनोखी बात यह है कि भारतीय समय IST के अनुसार यह ग्रहण रात्रि के समय घटित होगा, जो भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक अलग परिदृश्य प्रस्तुत करता है। आइए इस ग्रहण से जुड़ी हर पहलू को समय, चरण, दृश्यता, ज्योतिषीय प्रभाव, धार्मिक नियम और व्यावहारिक सुझाव को विस्तार से और अत्यंत सरल भाषा में समझते हैं। भाग 1। ग्रहण का सटीक समय और चरण। जैसा कि आपने बताया, जब भी किसी ग्रहण की बात होती है, तो सबसे पहली जिज्ञासा उसके समय को लेकर होती है। भारतीय समय IST के अनुसार 12 अगस्त 2026 के सूर्य ग्रहण की समय रेखा, टाइमलाइन अत्यंत स्पष्ट और निर्धारित है। चरण, तिथि एवं समय। IST विवरण। ग्रहण आरंभ। पहला स्पर्श 12 अगस्त 2026 रात 9:04 इस समय चंद्रमा सूर्य को छूना शुरू करेगा और धीरे धीरे उस पर चढ़ेगा। यह आंशिक ग्रहण की शुरुआत है। ग्रहण का चरम बिंदु मध्य 12 अगस्त 2026 रात 11:16 यह वह क्षण होगा जब चंद्रमा सूर्य के ठीक मध्य में आ जाएगा और पूर्ण सूर्य ग्रहण टोटालिटी की स्थिति बनेगी। यदि आप इसके दृश्य क्षेत्र में होते, तो आपको ब्लैक डिस्क के चारों ओर सूर्य का चमकदार कोरोना दिखता। ये ग्रहण का सबसे नाटकीय क्षण होता है। ग्रहण समाप्ति। अंतिम स्पर्श 13 अगस्त 2026 रात 1:27 इस समय चंद्रमा सूर्य से पूरी तरह अलग हो जाएगा और ग्रहण की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। ध्यान दें, तिथि बदलकर 13 अगस्त हो चुकी होगी। इन तीनों समयों के बीच ग्रहण अपने आंशिक से पूर्ण और फिर आंशिक होने की प्रक्रिया से गुजरेगा। कुल मिलाकर ये ग्रहण लगभग 4 घंटे 23 मिनट तक चलेगा, जो कि एक सामान्य सूर्य ग्रहण की अवधि से कहीं अधिक लंबी है।
इस लंबी अवधि का कारण यह है कि चंद्रमा इस समय पृथ्वी के सबसे नजदीक पेरिगेक होगा, जिससे वह धीमी गति से आगे बढ़ेगा और सूर्य को अधिक समय तक ढके रहेगा। भाग 2, सबसे बड़ा प्रश्न, क्या ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा? यह सबसे महत्वपूर्ण और संभवतः आपका सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या भारत में इस ग्रहण को देखा जा सकेगा? इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट और असंदिग्ध है, नहीं, ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसका कारण अत्यंत सरल है। ग्रहण की समयावधि रात 9:04 से रात 1:27 तक के दौरान भारत के सभी हिस्सों में रात्रि का समय होगा। सूर्य ग्रहण तभी दिखता है जब सूर्य क्षितिज के ऊपर हो, यानी दिन में। भारत में इस समय सूर्य अस्त हो चुका होगा, इसलिए ये खगोलीय घटना भारतीय नागरिकों के लिए पूरी तरह से अदृश्य रहेगी। ये ग्रहण मुख्य रूप से यूरोप, स्पेन, पुर्तगाल, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, उत्तरी अटलांटिक महासागर और रूस के उत्तरी भागों में दिखाई देगा। यानी यह एक यूरोपीय उत्तरी अमेरिकी ग्रहण है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के लोग देख नहीं पाएंगे। भाग 3, धार्मिक दृष्टिकोण, क्या भारत में सूतक काल लागू होगा? अब आते हैं सबसे बारीक और संवेदनशील विषय पर, धार्मिक मान्यताएं और सूतक काल, सूतक पीरियड। हिंदू धर्म में ग्रहण से पहले का समय सूतक अशुभ माना जाता है, जिसमें मंदिर बंद रहते हैं, पूजा पाठ निषिद्ध होता है और खान पान पर भी पाबंदी होती है। लेकिन क्या ये नियम इस ग्रहण पर भी लागू होगा? नहीं, भारत में इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। इसके दो मुख्य कारण हैं, दृश्यता का नियम। धार्मिक ग्रंथों और ज्योतिष के नियमों के अनुसार सूतक काल केवल उस स्थान पर लागू होता है जहां ग्रहण दिखाई देता है। चूंकि भारत में ये ग्रहण अदृश्य है, इसलिए इसका कोई सूतक नहीं माना जाएगा। रात्रि का काल, कुछ मान्यताओं में ये भी कहा गया है कि रात्रि के समय ग्रहण के सूतक, जो 12-16 घंटे पहले शुरू होते हैं, का प्रभाव कम होता है, या अगर ग्रहण रात में हो तो उसके धार्मिक विधि विधान में ढील दी जाती है। इसका सीधा और व्यावहारिक अर्थ यह है कि 12 अगस्त 2026 को भारत में सभी धार्मिक कार्य, पूजा अर्चना, भोजन, दान पुण्य, विवाह जैसे मांगलिक कार्य और मंदिरों के दर्शन सामान्य रूप से किए जा सकेंगे। कोई अशुभता नहीं मानी जाएगी और न ही किसी विशेष पाबंदी का पालन करना होगा। हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए कि यह ग्रहण हरियाली अमावस्या, श्रावण अमावस्या के दिन पड़ रहा है, जो पितरों के तर्पण और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है। चूंकि सूतक नहीं है, इसलिए पितृ तर्पण, श्राद्ध कर्म और दान पुण्य पूरे विधि विधान से किए जा सकेंगे। यह एक बहुत ही शुभ संयोग है, क्योंकि ग्रहण की ऊर्जा का अशुभ प्रभाव दूर होने से ये दिन पूजा के लिए और भी अनुकूल हो जाता है। भाग 4, ज्योतिषीय प्रभाव, क्या भारत पर कोई असर होगा? हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और न ही इसका सूतक मान्य होगा, फिर भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक ग्रहण का वैश्विक ऊर्जा प्रवाह पर प्रभाव होता है। ये ग्रहण सिंह राशि लियो में लग रहा है, जो सूर्य की स्वराशि है। सूर्य का अपनी ही राशि में होकर राहु केतु के प्रभाव में ग्रस्त होना अहंकार, सत्ता, नेतृत्व और राजनीति से जुड़े बदलावों का संकेत देता है। हालांकि भारत पर इसका सीधा दृश्य प्रभाव नहीं है, लेकिन वैश्विक स्तर पर यह ग्रहण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, बड़े संगठनों के नेतृत्व परिवर्तन और कुछ देशों की सरकारी नीतियों में उथल-पुथल या बड़े फैसले लाएगा। फिर भी आम भारतीय जनता के लिए यह महज एक दुर्लभ खगोलीय घटना है, जिसके बारे में जानना तो रोचक है, पर जिससे डरने या अपने दैनिक जीवन को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाग 5, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यावहारिक सुझाव। विज्ञान की नज़र से ये ग्रहण वैश्विक खगोलविदों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। इस दौरान सूर्य के कोरोना, फ्लेयर्स और सौर हवाओं का अध्ययन किया जाएगा। भारत के प्रमुख तारेघर, प्लानेटेरियम्स और संस्थान, जैसे कि भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IA) और नासा, इस घटना का लाइव प्रसारण ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसे भारतीय लोग भी देख सकते हैं। व्यावहारिक सलाह, चूंकि यह भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए अपनी दिनचर्या, ऑफिस, स्कूल, बिजनेस में कोई बदलाव न करें। किसी भी प्रकार के गर्भवती महिलाओं के लिए नियमों जैसे बाहर न निकलना का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।
अपने बच्चों को खगोल विज्ञान की इस अद्भुत घटना के बारे में पढ़ाएं, लेकिन उन्हें डराएं नहीं। यदि आप ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हैं, तो बिना किसी झिझक के देखें, क्योंकि भारत में इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ज्ञान को अपनाएं, भय को त्यागें। 12 अगस्त 2026 का पूर्ण सूर्य ग्रहण निस्संदेह मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। लेकिन भारत के लिए यह एक सामान्य रात होगी। बस एक अंतर है कि हम जानेंगे कि पृथ्वी के दूसरे हिस्से में कुछ खास हो रहा है। चूंकि यह अदृश्य है, अतः कोई सूतक काल नहीं, कोई धार्मिक पाबंदी नहीं और कोई अशुभ फल नहीं। आप 12 अगस्त 2026 को सामान्य दिन की तरह जी सकते हैं, अपने कर्म कर सकते हैं और रात को आसमान की तरफ देखकर यह सोच सकते हैं कि कुछ हजार किलोमीटर दूर सूर्य और चंद्रमा अपना अद्भुत खेल खेल रहे हैं और हम भारतवासी इस खेल के सुरक्षित, अप्रभावित और सौभाग्यशाली दर्शक हैं। ज्ञान को अपनाएं, भय को त्यागें, यही इस दुर्लभ अवसर का संदेश है। संबंधित प्रश्न: क्या आप जानना चाहेंगे कि साल 2026 में भारत में कौन सा ग्रहण दिखाई देगा? या फिर इस ग्रहण के समय आपकी राशि पर इसका कोई विशेष व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है या नहीं? मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ।